Hello students, welcome to our YouTube channel of RGVC classes. Today we are having a topic जो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हो क्या सकता है, देन हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें हमारे पास तीन लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, आई थिंक कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं पैसों को लेकर। ठीक है कि ये दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड ये बीच में इनकी बातें सुन रही है। ठीक है, तो मान लीजिए हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्या हो सकता है। अब इनके बीच में बहस हो रही होगी, किसी चीज को लेकर लड़ाई हो रही है। ठीक है, चलिए अब भी नहीं समझ में आ रहा, चलिए एक इमेज और दिखाता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे दो बंदे हैं, यहाँ पर भी इनके बीच में डिस्प्यूट है, ये भी लड़ रहे हैं कि भाई मुझे तो तुम्हारे साथ काम नहीं करना, तुम्हारी चीजें बेकार हैं, जैसे तुम काम करते हो वो काम करने लायक नहीं है, एंड ऑल द थिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आपको कुछ हिंट मिला कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। चलिए अब तो भाई हद ही हो गई, भाई सब लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को घूंसे बजाने के लिए तैयार हैं सब। ठीक है, बस कुछ ही मिनट जा रही है यहाँ पर। तो आप लोगों ने इन तीनों पिक्चर से क्या आइडिया लगाया कि देखिए हमारे पास जो टॉपिक है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, जिसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है, खत्म हो सकती है। ठीक है, तो इसी इसी टॉपिक को देखते हुए हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए जो भी हमारे पास पार्टनरशिप फर्म है, हम उसको क्या करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, जो पीछे इमेजेस हैं उनकी वजह से ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, वो नहीं सेटल हो पा रहे, तो अब हम क्या करने वाले हैं, पार्टनरशिप फर्म को ही बंद करने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो मीनिंग है उसको देखते हैं पार्टनरशिप फर्म में। ओके, हियर वी आर हैविंग अ मीनिंग, दैट इज मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए यहाँ पर हम मीनिंग देखने वाले हैं। अब देखते हैं मीनिंग में क्या बोला गया है। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज। अगर हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं, जो हमारी पार्टनरशिप होते हैं पार्टनर्स के बीच में, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, जो पार्टनरशिप हमने एग्रीमेंट करा था वो हमारा सही नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम नया एग्रीमेंट बनाएंगे और हमारी जो फर्म जैसे पहले चल रही थी अब भी ऐसे ही चलती रहेगी। देन ऑन द अदर हैंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर हम फर्म की बात करेंगे, हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें पार्टनरशिप भी जाएगी, पार्टनर्स भी जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, जो बिजनेस चल रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। दैट इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज वाउंड अप, तो फर्म अब हम बंद करने वाले हैं, दैट इज डिसॉल्व्ड। According to Section 39 of the Indian Partnership Act 1932, dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm. Clear? In such an in sorry in such a event, all assets of the firm are realized, मतलब जितनी भी हमारे पास assets होंगे हम उनको realize करेंगे, मतलब उनको sold out करेंगे, और जितनी भी हमें वहां से अमाउंट मिलनी है उसको लेंगे, एंड दैट इज सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड, एंड जितनी भी फर्म की लायबिलिटीज होंगी उनको हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। एंड द बैलेंस इफ एनी, अगर कुछ बच जाता है, इज टू बी पेड टू द पार्टनर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, तो हम उनको बाकी बचा अमाउंट क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी उनका एग्रीड रेशियो होगा या फिर जो भी एग्रीमेंट होगा। और अगर कुछ कमी पड़ती है, इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल इन द मीटिंग आउटसाइड लायबिलिटी, इट इज मेट बाय द पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट्स। अगर कमी पड़ जाती है तो पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने प्राइवेट एसेट्स को सोल्ड आउट करके वो लायबिलिटीज को पे आउट करेंगे। ठीक है, दिस इज आवर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए छोटा सा ही डिफरेंस है वैसे तो, अब वन बाय वन देखते हैं कुछ पॉइंट्स के बिहाफ पर। जस्ट लाइक मीनिंग, अगर हम यहाँ पे मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे मीनिंग में क्या है, इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। तो यहाँ पे फर्म खत्म हो रही है, बिजनेस भी खत्म हो रहा है, जो भी पार्टनर्स रन कर रहे थे। लेकिन अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, इट मीन्स चेंज इन बिजनेस रिलेशंस अमंग द पार्टनर्स। बिजनेस तो चलता रहेगा, लेकिन जो पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशन थे, जो भी एग्रीमेंट्स थे, वो चेंज होंगे बस। नेक्स्ट आता है कोर्ट्स इंटरवेंशन, क्या कोर्ट इसके बीच में कुछ दखल अंदाजी कर सकता है? ओके, इट कैन बी ईदर वॉलंटरीली और द पार्टनर्स बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरी बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसमें दोनों केस हो सकते हैं कि हम खुद जाकर भी वॉलंटरीली
कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट आके हमसे पूछ सकता है कि कुछ करना है नहीं करना, लेकिन ये होता है कि कभी कभी कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ जाते हैं रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो वॉलंटरीली होता है कि हाँ हम खुद करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस क्या हो जाएगा, एंड, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें डिसोल्यूशन पार्टनरशिप की, उसमें बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, तो यहां पर आता है हमारे पास, ओके, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जो बुक्स है हमारे पास, जो अकाउंट्स हम मेंटेन कर रहे हैं, वो सारे क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म नीडेड नॉट टू बी क्लोज, तो वो अपने नॉर्मल रूटीन पर वर्क करते रहेंगे। अब यहाँ पर आते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड एंड द बैलेंस अमाउंट इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। आपको क्या करना है, सारे एसेट्स को सोल्ड आउट करके पैसे लेने हैं और उन्हीं पैसों से लायबिलिटीज को पे आउट करना है। अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो आप क्या करेंगे, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन जब आप डिसोल्यूशन फर्म करते हो तो एसेट्स ऑफ द फर्म आर रिवैल्यूड। रिवैल्यूड मतलब हम चेक करते हैं कि उनकी वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है। सेम लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, कि हमें ये देखने की लायबिलिटीज में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीज हुआ है। और अगर इनके बीच में कुछ भी गेन और लॉस होता है ड्यू टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम क्या करेंगे, तो वो जो सारा प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं, सिक्स, दैट इज इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप का मतलब है कि जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप होती है उसका क्या करना है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पर हम खत्म कर देंगे। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं जैसे पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट है, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हम उसको क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप फर्म को क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो, ठीक है, और उसके बाद पार्टनरशिप को भी हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हो सकता है कि यहाँ पे पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है हम सिर्फ वही चेंज कर रहे हैं, लेकिन फर्म हमारी सेम रहेगी। बट कभी कभी क्या होता है कि हम एग्रीमेंट के साथ साथ क्या करते हैं, फिर फर्म को भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है होने की, पर यहाँ पे होता ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब आता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि हम क्या करें, जितने पार्टनर्स हैं सब मिलकर म्यूचुअल एग्रीमेंट करें कि हम ऐसे ऐसे इस रीजन से ये फर्म डिसॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, द फर्म मे बी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप फर्म इज सेट अप बाय एन एग्रीमेंट। सिमिलरली इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एन एग्रीमेंट। तो हम एक एग्रीमेंट के थ्रू इसको खत्म कर सकते हैं जैसे हमने इसको बनाया था। क्लियर। द सेकंड इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम डिसॉल्व्ड, कि सारे पार्टनर्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए, सारी चीजें हमारी बिखर जाए कंपनी में, सब इंसॉल्वेंट हो जाए, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, या फिर हम कोई बिजनेस रन करें जो क्या है, अनलॉफुल। ठीक है, तो इन दो केसेस में हमें कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बाय नोटिस। अब क्या, कोई भी पार्टनर है वो अपना एक रिटर्न में लिख के दे देता है कि देखिए हमें ये फर्म डिसॉल्व कर देनी चाहिए, वो होता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ओके, इन केस ऑफ पार्टनरशिप इज एट विल, तो जब भी हम पार्टनरशिप अपने विल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग अ नोटिस इन रिटर्न टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी एक पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करने के लिए एक रिटर्न एप्लीकेशन दे एंड उसके बाद हम फर्म को क्या करें, डिसॉल्व कर दें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4 ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर हमारे पास कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से हमें फर्म बंद करनी पड़े, चलिए वो देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। ओके, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कुछ हमने बनाया था कि हम ये काम करेंगे एंड उसके बिहाफ पर
हम उसके बाद इस फर्म को बंद कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे 5 साल तक एक फर्म चलानी है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सोल्ड आउट करके दूसरी कंपनी रन करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, ऐसा केस भी हो सकता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर वेंचर, अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया हो, ठीक है, जैसे मान लो हम 3-4 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट, एक मॉल का प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, बनाने के लिए, उसके बाद वो बन जाता है, तो हमारी पार्टनरशिप क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर मर जाता है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 2-3 पार्टनर्स थे, उन सबकी डेथ हो जाती है, तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑन एजुकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो हमारा जो पार्टनर होगा वो क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तब भी हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। अब कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन हो रहा है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स में मैंने। अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई पागल है या फिर जिसका मेन जिसका जो ब्रेन है वो ढंग से काम नहीं करता, तो वो क्या हो जाता है, अनसाउंड माइंड। अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। अगर हम किसी पार्टनर को कुछ काम देते हैं, ठीक है, आपको मैंने मैनेजमेंट का काम दिया, वो अपना मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहा, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो सेल्स का डिपार्टमेंट अच्छे से नहीं संभाल पा रहा, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, अपना फर्म क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इज अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी चीजें इलीगल चल रही हैं या फिर कुछ उल्टा सीधा काम चल रहा है, ठीक है, जैसे लोग स्मगलिंग करते हैं, ठीक है, तो वो ढंग से नहीं कर रहे, जिसका इफेक्ट क्या होगा, हमारे बिजनेस पे आ सकता है, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड persistently by a partner or a partners। अब देखिए जो एग्रीमेंट बनाया गया है उसको हम बार बार क्या करना चाहते हैं, डिनाई करना चाहते हैं कि जी देखिए हम इस पे एग्री नहीं कर रहे, इस पे एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि जब बनाया था जब वो ठीक लग रहा था, लेकिन जब फुलफिल हो रहा है, जब फॉर्म में काम चल रहा है, हो सकता है किसी को पहले 10% प्रॉफिट सही लग रहा हो कि भाई चलो कुछ तो मिल जाना चाहिए, लेकिन फॉर्म में क्या हो रहा है कि बाकी का जो 90% प्रॉफिट है वो 2 पार्टनर्स खा रहे हैं, तो उसके लिए फिर उनको बुरा लगेगा, तो इसलिए वो एग्रीमेंट को क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज जस्टिफाइड। मुझे लगता है कि जो फर्म है इसको अगर मैं डिसॉल्व कर दूंगा तो वो सही है, तो कोर्ट उसको क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। नेक्स्ट इज व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। अब बिजनेस में लॉस हो रहा है, उसको हटा के अगर कुछ भी वो आगे नहीं चल पा रहा, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं बाय कोर्ट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए जनरली हमारे पास 2 इश्यू होते हैं जिससे हम डिसोल्यूशन के टाइम पे डिसोल्यूशन को रिजॉल्व करते हैं। पहला, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, की जितनी भी हमने अकाउंट्स बना रखे हैं उनको सबको क्या करेंगे, सेटल करेंगे, ठीक है, जिससे हमें लेने हैं उससे पैसे लेंगे और जिसको हमें पेमेंट करनी है उसको हम पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स। अगर फर्म के कोई डेट्स हैं, ठीक है, हमें उन्हें पे करना है, और जो हमारे प्राइवेट डेट्स हैं उनको भी पे आउट करना है, तो ये 2 ही चीजें करनी होती है हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। अगर जो भी हमारे पास लॉस है उनको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। ओके, लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। पहले हम प्रॉफिट में से देखेंगे, अगर जब भी पूरा नहीं हो पाता तो हम कहाँ से कट करेंगे, कैपिटल में से। And lastly, if necessary, by the partners individually in the proportion in which they share profits। अब यहाँ पे क्या है कि अगर जब भी कुछ बच जाता है तब हम क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट शेयरिंग इश्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स के बारे में देख लेते हैं। एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप डेफिशिएंसीज ऑफ द कैपिटल आर अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय पेइंग फर्म्स डेट्स टू द थर्ड पार्टी। जो हमारे थर्ड पार्टीज हैं उनको सबसे पहले हम क्या, उनके डेट्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इज इन पेइंग टू ईच अदर पार्टनर रिलेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब उनके बाद जो भी हमें पार्टनर्स को पे करना है या उनसे लेना है, जैसे उन्होंने लोन या एडवांसेस दे रखे हैं, ले रखे हैं, तो उनको सेटल करेंगे। देन उसके बाद आता है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। अब जितना भी उनके कैपिटल अकाउंट से जो भी बैलेंस हमें मिलेगा हम उसको पे करेंगे थर्ड स्टेप में। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा,
द रेसिड्यू जो बाद में बच जाता है, इफ एनी, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड दैट इज सेक्शन 4B। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, थर्ड पार्टीज को पेमेंट करनी है, फिर उसके बाद पार्टनर्स के एडवांस लोन्स को देखना है, फिर कैपिटल बैलेंस को देखना है। अगर जब भी कुछ बच जाता है तो फिर उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, तो चलिए यहाँ तक था ये हमारा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, thank you so much for listening us carefully on our YouTube channel. Please like, share and subscribe. Thank you so much.